नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली संख्या 3.3 का प्रश्न क्रमांक 1 का तीसरा तथा चौथा प्रश्न हम समझेंगे, जो कि इस प्रकार है कि इसमें दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ सबसे पहले हम इसको विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए यहाँ जो दो समीकरण है, इन समीकरणों में हम x का पद या फिर y का पद इनको बराबर करना है। दोनों समीकरणों के x का या y का दोनों में से किसी एक को बराबर करना है। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ 3x है जबकि यहाँ 9x है। अब हम यहाँ इस 3x को 3 से यदि गुणा करते हैं तो ये 9x हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम एक पद को 3 से गुणा करते हैं तो सारे ही पदों को 3 से गुणा करना पड़ेगा, तब ये x वाला पद इसके बराबर हो जाता है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, y वाले पदों को बराबर करेंगे, तो हम इस 5y को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, और 2 को 5 से गुणा करेंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा। एक बार देखते हैं, जैसे ये वाला समीकरण है, इसको हम एक बार ऐसे लिख लें, 9x, y को इधर लाएंगे तो माइनस का 2y, और ये 7 अचर पद है, इसको उधर रख लें, तथा यहाँ पर ये वाला समीकरण है। अब हम x या y दोनों में से किसी एक पद को बराबर करते हैं, तो इस 3x के प्रत्येक पद को, इस समीकरण के प्रत्येक पद को 3 से गुणा करें। मान लो इसको 3 से गुणा करें, इसको 3 से गुणा करें और इसको 3 से गुणा करें, तो ये हो जाएगा 3 3 9x, ये हो जाएगा 5 3 15y, और ये हो जाएगा 4 3 12। और यहाँ 9x तथा 9x दोनों बराबर हो गए। मान लीजिए हम x को बराबर न करें तथा y को यदि बराबर करें तो कैसा करते। इसके लिए हम y को बराबर करने के लिए हम देखते कि यहाँ y को हम यदि 2 से गुणा करें तो ये भी 2 से गुणा होगा और ये वाला पद भी 2 से गुणा होगा। और यहाँ इस 2y को, जो कि इस प्रकार है, यहाँ 2 को हम 5 से गुणा करेंगे तो ये भी 5 से गुणा होगा और ये भी 5 से गुणा होगा। तो ये 9 पंजो 45 हो जाएगा, ये 45x हो जाएगा, ये 5 दूनी 10y हो जाएगा, और ये 7 पंजे 35 हो जाएगा। यहाँ 3 दूनी 6x हो जाएगा, ये 5 दूनी 10y हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ 10y और 10y दोनों में बराबर पद हो गए। तो इन दोनों ही प्रक्रियाओं में किसी एक पद को हमें बराबर करना है। तो इन दोनों में से कोई एक आप रख सकते हैं। चलिए हम x के पद को बराबर करते हुए इसको हल करते हैं। तो हम यहाँ इस 9x माइनस 2y बराबर 7 में जो 9x है, इसमें इस 3x को भी 9x में बदलते हैं। तो हम लिखेंगे कि समीकरण संख्या 1, जैसे कि इसको हम समीकरण संख्या 1 दे दें, या आपको इसको लिख देंगे 3x माइनस 5y, 4 यहाँ अचर पद है तो इसको दूसरी तरफ ला करके इसे 1 नंबर दे देते हैं। और ये वाला जो समीकरण है, इसे हम 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको हम 2 नंबर समीकरण दे देते हैं। अब यहाँ समीकरण संख्या 1 के प्रत्येक पद को 3 से गुणा करने पर, तो समीकरण 1 के प्रत्येक पद को 3 से गुणा करने पर हम प्राप्त करेंगे, ये 3x है तो इसको हम 3 से गुणा कर दें, ये 5y है इसको भी हम 3 से गुणा कर दें, और 4 को भी हम 3 से गुणा कर दें। एक पद को जिस अंक से गुणा करते हैं, सारे पदों को उसी अंक से गुणा करना पड़ता है। तो ये हो जाएगा 9x, ये 5 3 15y, और ये 4 3 12।
और इस प्रकार हमें समीकरण मिला 3। और ये 2 नंबर समीकरण जो है पहले से इसके अंदर है। तो अब हम देखेंगे कि 2 नंबर समीकरण तथा 3 नंबर समीकरण में ये 9x तथा 9x बराबर है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि 9x का चिन्ह प्लस का है और इधर भी प्लस का है, यानी दोनों के चिन्ह प्लस के हैं। जब दोनों ही समीकरणों में बराबर पदों के चिन्ह समान हो तब हम इन दोनों समीकरणों को घटाते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण संख्या 3 में से समीकरण संख्या 2 को घटाने पर। अगर इनका चिन्ह पहले से अलग अलग होता तो हम जोड़ने पर लिखते, जबकि यहाँ दोनों का सेम है तो हम घटाने पर लिखेंगे। तो समीकरण 3 में से 2 को समीकरण 2 को घटाने पर हम लिखेंगे, यहाँ 3 नंबर समीकरण है 9x माइनस 15y बराबर 12 और 2 नंबर समीकरण है 9x माइनस 2y बराबर 7। अब जब हम इस 3 में से 2 को घटा रहे हैं तो इनके चिन्ह बदलने पड़ेंगे। ये 9x प्लस का तो यहाँ माइनस का करना होगा, यहाँ प्लस का करना होगा, और ये प्लस का तो इसे माइनस का करना पड़ेगा। ये चिन्ह बदलने से इन दोनों के चिन्ह अलग अलग हो गए और ये एक दूसरे के योज्य प्रतिलोम हो गए। तो अब इनको घटाने पर शून्य हो जाएगा, अर्थात ये पद विलोपित हो जाएगा। यहाँ 15 माइनस का और 2 भी माइनस का, 2 प्लस का, पहले माइनस का था अब प्लस का। तो 15 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 13 माइनस 13, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है तो यहाँ माइनस का 13 बराबर, यहाँ 12 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ बचेगा प्लस का 5। आगे इसे हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 13y बराबर 5। यहाँ बटे में माइनस का 13, इधर भी माइनस का 13, 13 को हटाने के लिए 13 से 13 कटेगा तो y, और इधर मिलेगा हमें 5/13। ये माइनस का चिन्ह हम यहाँ अंश में भी लगा सकते हैं या हर में, दोनों में से किसी एक में हो सकता है। तो y का मान हमें माइनस का 5/13 प्राप्त हुआ। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण संख्या 1, 2 और 3 तीनों में से किसी भी एक समीकरण में इच्छा अनुसार हम y का मान रखते हुए x का मान ज्ञात करेंगे। चलिए हम y का मान समीकरण संख्या 1 में रख लेते हैं। तो हम लिखेंगे कि y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में प्रतिस्थापित करने पर या 1 में रखने पर, 1 में रखेंगे तो यहाँ 3x उसके बाद माइनस 5y है, तो माइनस 5 गुणा y की जगह हो जाएगा माइनस 5/13 और बराबर 4। अब हम देखेंगे कि यहाँ ये 3x है, ये गुणा होकर के इनको दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 25/13 बराबर 4, माइनस माइनस प्लस। अब 3x बराबर यहाँ 4 है, इसको अपक्षांतरित करेंगे तो ये 25/13 प्राप्त होगा। आगे इसको हल करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 रखेंगे तथा यहाँ इसका एलसीएम 13 ले लेंगे। 1 का भाग 13 में 13 बार, और 13 26 33 39 43 52, माइनस 13 का भाग 13 में 1 बार, और 25 एकम 25। अब हम यहाँ देखते हैं कि ये 3x बराबर 52 में से 25 घटा देंगे, 52 में से 25 घटाएंगे, 12 में से 5 गए 7, या 4 में से 2 गए 2, 27। तो यहाँ हमें प्राप्त हुआ 27/13। अब हम इनका वज्र गुणा कर लें, 13 को 3 से गुणा करेंगे, 33 39x बराबर यहाँ हो गया 27। अब दोनों तरफ 39 39 का भाग देकर के 39 को हटा दें, 39 से 39 हटेगा x, और यहाँ देखिए
ये काट देंगे 3 के पावर से 9 बार और 3 के पावर से 3 एकम 3 3 तरी 9 यानी 9/13 हमें यहाँ पर x का मान प्राप्त हुआ। तो y का मान हमें मिला माइनस का 5/13 और x का मान मिला हमें 9/13। ये तो मान हमने प्राप्त किया विलोपन विधि से। जैसा कि इसमें यह भी कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से भी इनको हल कीजिए, तो हम इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके देखते हैं। तो यहाँ प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए ये अपना जो समीकरण है इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ ये जो 1 नंबर समीकरण है इसको हमने इस प्रकार लिख ही रखा है, और दूसरा जो समीकरण है इसमें वो 9x माइनस 9x बराबर 2y प्लस 7, ये आपका दूसरा समीकरण इसमें दिया हुआ है। ये 2 नंबर समीकरण है इसके अंदर। तो ये 1 नंबर समीकरण, ये समीकरण था, इसमें हमने माइनस के 4 का पक्षांतरण करके इसको 1 नंबर दे दिया, तथा ये 2 नंबर समीकरण ये वाला इसमें है। अब हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम देखेंगे कि इस एक या दोनों में से किसी एक समीकरण से एक ऐसा समीकरण बनाएंगे जिससे कि x या y का जो चरमान है वो बाएं पक्ष में रहे। तो हम यहाँ इस 2 से समीकरण संख्या 3 बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ 2y है प्लस 7 है, इस 9 को हम बटे में ले लेंगे और ये x इधर आ जाएगा। तो ये 2 समीकरण हमारे प्रश्न में दिए हुए थे, इनमें से दूसरे से हमने तीसरा समीकरण बना लिया और इसको हम समीकरण संख्या 3 दे देते हैं। 3 जो है ये 2 से प्राप्त है, ये समीकरण 2 से प्राप्त है, तो इसका मान हम 2 में रखेंगे नहीं, इसका मान हम 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, अभी जिस विधि से हम हल कर रहे हैं वो प्रतिस्थापन विधि है। यहां देखिए 1 नंबर में ये 3x है, 3 गुणा x की जगह हम ये मान रख देंगे 2y प्लस 7/9। फिर उसके बाद में माइनस 5y है बराबर 4। यहां हम इस 9 को हटाने के लिए प्रत्येक पद को 9 से गुणा कर दें। तो यहाँ देखिए, या फिर पहले 3 से इसको काट दें, 3 से इसको 1 बार, 3 से इसको 3 बार, तो हमें प्राप्त हुआ 2y प्लस 7/3 माइनस 5y बराबर 4। अब 3 को हटाना है तो हम यहाँ दोनों सभी पदों को 3 से गुणा कर देते हैं। ये 3 से 3 कट जाएगा, हमें मिला 2y प्लस 7, ये 5 3 15, y और 4 3 12। अब यहाँ ये अपने पास एक चर वाला रैखिक समीकरण बन गया। इसको हम हल करेंगे तो ये देखिए 15 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 13, माइनस का 13 y और बराबर 12। यहाँ इस 7 का हम पक्षांतरण करेंगे तो ये 7 हो जाएगा माइनस का, तो माइनस का 13y बराबर यहाँ बचेगा 5। अब हम यहाँ y का मान ज्ञात कर रहे हैं तो दोनों तरफ -13 का भाग देंगे, तो ये 13 से 13 कटेगा, हमें प्राप्त हुआ y, ये बच गया 5/13। हम माइनस का चिन्ह यहाँ रख सकते हैं या फिर 13 पर ही रख सकते हैं। y का मान हमें प्राप्त हुआ प्रतिस्थापन विधि से।
अब हम x का मान ज्ञात करेंगे। तो x का मान ज्ञात करने के लिए y के मान को हम समीकरण संख्या 1, 2 और 3 तीनों में से किसी में भी रख सकते हैं। चलिए हम y का मान समीकरण संख्या 3 में रख दें। तो यहाँ 3 में रखेंगे तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 नंबर समीकरण अपना है x बराबर 2y प्लस 7/9। तो हम यहाँ x बराबर 2 गुणा y का मान हो जाएगा -5/13 प्लस 7/9। अब हम इसे आगे हल करते हैं तो हम देखेंगे कि ये हो जाएगा 5 दूनी 10 माइनस का और बटे 13 और ये हो जाएगा प्लस का 7/9। अभी हम -10/13 प्लस 7 को हल करते हैं तो यहाँ माइनस का 10/13 प्लस 7, इसके लिए कुछ नहीं 1, 13 और 1 का एलसीएम 13। यहाँ 13 का भाग 13 में एक बार, तो 1 को हम गुणा करेंगे -10 से। 1 का भाग 13 में 13 बार, 13 को गुणा करेंगे 7 से, ये हो जाएगा माइनस का 10, 13 सत्ते 91 बट्टा हो जाएगा 13। यहाँ हो जाएगा 91 में से 10 घटाएंगे तो ये 81/13। तो हमने देखा कि इस सब का सरलीकरण हमें 81/13 प्राप्त हुआ। 81/13 और इसके बट्टे में 9, ये अरब कार्य के रूप में हम कर लेंगे। इसका सरलीकरण हमें यह मिला तथा बट्टे में 9। आगे इसको हल करेंगे तो हम देखते हैं 81/13। अब ये बट्टा है, उसकी जगह हम भाजक बना लेते हैं। 81/13 बट्टा का भाजक और ये 9। अब नीचे कुछ नहीं है तो 1। यहाँ x बराबर 81/13 भाग की जगह गुणा का चिन्ह हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा 1/9। यहाँ 9 से ये एक बार, 9 से ये 9 बार, तो हमें मिला x बराबर 9/13। यहाँ y का मान वही 5/13 माइनस का और x का मान हमें प्राप्त हुआ 9/13। तो इस प्रश्न को हमने दोनों ही विधियों से देखा। अब आपको जो उपयुक्त विधि लगे उस विधि से इसको हल कर सकते हैं। अब हम इसका चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथे प्रश्न में दिया हुआ है x/2 प्लस x/2 प्लस 2y/3 2y/3 बराबर माइनस का 1। और दूसरा जो दिया हुआ है वह है समीकरण इसमें x माइनस y/3 बराबर 3। ये इसमें दूसरा समीकरण है। तो इन समीकरणों को हम पहले विलोपन विधि से हल करते हैं। यहाँ विलोपन विधि से इसको हम हल कर रहे हैं। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए पहले इन दोनों ही समीकरणों को हमें रैखिक समीकरण में बदलना होगा। रैखिक समीकरण बदलने के लिए जैसे कि यह समीकरण है, इसमें हम यहाँ 2 और 3 का लेस है 6 होता है, तो इसके प्रत्येक पद को हम 6 से अगर गुणा करें तो 6 गुणा x/2 प्लस 2y/3 गुणा 6 बराबर माइनस का 1 गुणा 6। यहाँ ये 2 से एक बार कटेगा, 2 से 3 बार, ये 3 से एक बार, ये 3 से 2 बार, तो ये हो गया 3x, ये हो जाएगा 2 दूनी 4y और ये हो जाएगा 6 एकम 6। और यहाँ आकर के इसको हम समीकरण संख्या 1 दे देते हैं। इसी प्रकार ये जो दूसरा समीकरण है आपके x माइनस y/3 बराबर 3, इसको रैखिक समीकरण में बदलने के लिए
हम इसके प्रत्येक पद को यदि 3 से गुणा कर लेते हैं तो बट्टे वाला 3 हट जाएगा। यहाँ हम इसको गुणा करते हैं 3 से, यहाँ 3 से और यहाँ 3 से, तो ये तो हो जाएगा 3x, ये 3 से 3 कटेगा तो हमें y मिल जाएगा, ये 3 3 9, और इसको समीकरण संख्या दे दिया हमने 2। अब हम इसे आगे का ये हटा लेते हैं यहाँ से। अपने पास में 1 नंबर 2 नंबर समीकरण है। विलोपन विधि से हल करने के लिए हम या तो y के पदों को बराबर करना चाहेंगे, जैसा कि यहाँ 4y है और यहाँ y है, या फिर x के पदों को बराबर करेंगे। तो यहाँ 3x और 3x पहले से ही बराबर है, तो हम x को बराबर पद मानते हुए इसको हल करते हैं। अभी यहाँ देखिए 3x का चिन्ह माइनस का है और इस 3x का चिन्ह भी माइनस का है। जब दोनों का चिन्ह समान होता है तब हम घटाने पर लिखते हैं कि समीकरण संख्या 1 में से 2 घटाने पर, या फिर 2 में से 1 घटाने पर, कैसा भी हम लिख सकते हैं। 1 में से 2 को भी घटा सकते हैं या फिर 2 को 1 में से घटा सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो 1 नंबर समीकरण है आपका 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, ये 1 नंबर है। और 2 नंबर है इसमें 3x माइनस वाई बराबर 9, और इसका सरलीकरण हम करेंगे घटाने पर, तो हम इनके चिन्ह बदलेंगे। ये प्लस का 3 है तो इसको माइनस का कर देंगे, ये माइनस का y है इसको प्लस का कर देंगे, ये प्लस का 9 है तो इसको माइनस का 9 कर देंगे। ये दोनों अलग अलग चिन्ह के हो गए, ये प्लस का है और ये माइनस का, तो ये दोनों विलोपित हो जाएंगे। यहाँ 4y प्लस का और y प्लस का, तो 4 और ये 1y, ये 5y हो जाएंगे बराबर, यहाँ दोनों माइनस के जुड़ेंगे, 9 6 यहाँ पर माइनस का 15 हो गया। आगे हम देखेंगे कि ये 5y बराबर माइनस का 15, दोनों तरफ यदि हम 5 5 का भाग देते हैं, 5 को उठाने के लिए 5 का भाग दिया तो इधर भी भाग देना पड़ेगा। ये 5 से 5 कटेगा तो यहाँ y, 5 का भाग 15 में 5 3 15, तो y का मान हमें प्राप्त हुआ माइनस का 3। अब हम x का मान ज्ञात करेंगे, तो x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ 1 और 2 दोनों में से किसी एक समीकरण में हम y का मान रख देंगे। तो 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर 1 नंबर समीकरण है अपना 3x प्लस 4y बराबर माइनस 6। हम यहाँ लिखेंगे 3x प्लस 4 गुणा y की जगह हमने लिखा 3 बराबर माइनस का 6, ये 3x, ये 4 3 माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस बराबर माइनस का 6, ये हो जाएगा 3x बराबर माइनस 6 प्लस 12, 3x बराबर 12 में से 6 गया तो 6, यहाँ 3 को हटाने के लिए 3 3 से भाग देंगे, 3 से 3 कटेगा x, 3 का भाग 6 में 2 बार, तो हमें y का मान प्राप्त हुआ माइनस का 3 तथा x का मान प्राप्त हुआ 2। ये हमने विलोपन विधि से इसको हल किया। अब इन्हीं प्रश्नों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए ये समीकरण संख्या 1 और 2 यहाँ तक की प्रक्रिया सेम रहेगी। इसके बाद में हम इसे थोड़ा प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं आगे। तो यहाँ 1 नंबर और 2 नंबर समीकरण अपने पास में है, इनको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से तो इसके लिए हम दोनों में से किसी एक समीकरण को इस प्रकार बदलेंगे जिससे कि बाएं पक्ष में केवल चर के रूप में x रहे या फिर y रहे। तो हम 2 को बदल लेते हैं, यहाँ 9, इस 3x को दूसरी तरफ भेज देंगे तो ये माइनस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का y।
अब y का चिन्ह बदलेंगे, y को प्लस का करेंगे, ये y प्लस का हो जाएगा, इसका चिन्ह बदलेंगे तो इन सब का भी बदलेगा, ये प्लस का 9 है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और इसे हम समीकरण संख्या 3 दे देते हैं, जो कि 2 से प्राप्त है। अब समीकरण संख्या 3 को हमने 2 से प्राप्त किया है, तो इसका मान हम 2 में नहीं रखेंगे, 3 का मान हम 1 में रखेंगे। तो समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर समीकरण 3 का मान 1 में रखने पर 1 में रखेंगे तो यहाँ जैसे ये 1 नंबर समीकरण है, 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6। यहाँ y की जगह हम रखेंगे -9 प्लस 3x, तो 3x प्लस 4 गुणा y की जगह हो जाएगा -9 प्लस 3x, y की जगह हमने y का मान रख दिया 3x प्लस 4y और बराबर माइनस का 6। इसे हल करेंगे तो 3x ये हो जाएगा 9 चौक 36 माइनस का 36, और ये हो जाएगा 4 3 12 प्लस का 12 बराबर माइनस का 6। यहाँ 3x 4 गुणा ये y तथा 3x 4 गुणा y और माइनस का 6। ठीक, अब इसको आगे हल करेंगे तो 3x ये हो जाएगा 36 में से 12 घटाएंगे, 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गया 2, माइनस का 24 बराबर माइनस का 6। यहाँ हम लिखेंगे 3x बराबर माइनस का 6, इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये प्लस का 24, 3x बराबर 24 में से 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा प्लस का 18। अब 3 का हम दोनों तरफ भाग देंगे तो हमें मिलेगा x, और यहाँ 3 का भाग 18 में देंगे तो हमें यहाँ मिलेगा 6। सॉरी, हमने अभी इस प्रश्न में थोड़ा मान ये गड़बड़ की है। यहाँ देखिए ये 3x 4 को 9 से गुणा किया 36, और ये 4 3 12, ये 12x है। यहाँ पर 4 को 3x से गुणा किया तो ये 12x और ये माइनस का 6। यहाँ से एक बार वापस देखते हैं, यहाँ ये 12 और 3 हो जाएगा 15x बराबर ये माइनस का 6, और 36 का हम पक्षांतरण करेंगे तो 36 बन जाएगा प्लस का। यहाँ 15x बराबर 36 में से 6 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 30। अब इस 15x बराबर 30 में 15 को हटाने के लिए हम 15 से भाग देंगे, 15 से 15 कटेगा तो ये x बराबर यहाँ 15 का भाग 30 में 2 बार, तो हमें x का मान यहाँ मिला 2। अब हम y का मान ज्ञात करेंगे तो x का मान समीकरण संख्या हम 3 में रखेंगे। यहाँ x का मान समीकरण 3 में रखने पर x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर 3 में रखेंगे तो यहाँ है y बराबर माइनस का 9 गुणा 3 के बाद में है x, और x का मान हम रख देंगे 2। से आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का 9 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा यहाँ सॉरी प्लस का, तो माइनस का 9 और ये 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ प्लस का, 3 दूनी 6 प्लस का। अब 9 में से 6 घटाएंगे तो हमें प्राप्त होगा 3, यानी हमें x का मान प्राप्त हुआ 2 और y का मान प्राप्त हुआ हमें 3। ये इस प्रकार हमने इसको प्रतिस्थापन विधि से हल किया। ठीक, धन्यवाद।